Today we are going to do the mole concept in 11th standard chemistry at RC classes of chemistry, White House. Today we are going to do one of the important topic of the 11th standard, that is the mole concept. You just have no need to scare about anything regarding the mole concept. I am with you guys, full of energy करेंगे, बिल्कुल फाड़ो बिंदास करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है. पहले थोड़ा समझो, फिर इसके फार्मूले, फिर इसकी ट्रिक्स, फिर जो मर्जी न्यूमेरिकल उठा लेना. और सबसे बड़ी बात यह है कि मोल कंसेप्ट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये आपके 11th में फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट हो जाएगा. आपके 11th में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है. फिर ये आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलेगा, फिर ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा, फिर ये आपको इक्विलिब्रियम में मिलेगा, फिर ये 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th चैप्टर में मिलेगा, और फिर +2 में सॉल्यूशन चैप्टर में मिलेगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा. बेटा इज इट क्लियर? फिर जितने भी आप अगर पी ब्लॉक में भी जाके कोई एक चार्ज का न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें मोल निकालने पड़ते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आता है. इसलिए बेटा मोल कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. सिर्फ एक पॉइंट अच्छे से समझने से आप केमिस्ट्री में बादशाह बन जाओगे. तो आज हम, हो सकता है ये वीडियो छोटा पड़ जाए, मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा संक्षेप में करके छोटा कर दूं. बट यू बी विद मी विद ईच एंड एवरी लेक्चर, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द मोल कंसेप्ट. तो आज शुरुआत करते हैं. हो सकता है आज फार्मूले पे पहुंच जाऊं, मैं कोशिश करूंगा मैं पहुंचने की ट्रिक्स से. तो पहली बात तो ये पता चले कि ये मोल कंसेप्ट करना जरूरी क्यों है, इतने सारे चैप्टर्स में आता है. अब हम करते हैं मोल कंसेप्ट की शुरुआत. पहले दोस्तों समझना, थोड़ा सा हल्का सा समझना, फिर उसके बाद ट्रिक्स आ जाएंगे और न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे. फाइनल अटैक हमारा वही होगा. मोल एक्चुअल में एक वर्ड है. मोल शब्द 1952 में विलियम ऑस्टवाल्ड ने दिया था, जिसका मीनिंग था हीप और पाइप. अब इन चीजों को कोई मीनिंग रह नहीं जाता, हमने फाइनल अटैक काम पे करना है. मोल को 3 फॉर्म में डिफाइन किया गया है. मोल एक फिक्स क्वांटिटी है. मोल एक फिक्स क्वांटिटी है. बस पहले इतना बता दूं, जैसे कि मान लो 1 डजन बोल देता है बंदा, तो 1 डजन में कितना होता है? 12. इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर वो एक मोल बोल देगा ना, तो उसमें मोल में भी फिक्स है. अब हम देखते हैं मोल में कहां पे क्या फिक्स है. मोल में कहां पे क्या फिक्स है. तो मोल के पहले तो 3 रूप समझो, 3 टाइप्स. मोल के 3 टाइप्स समझो. मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल. मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, संख्या में क्या होता है. नंबर 2 आएगा मोल इन टर्म्स ऑफ मास, और थर्ड आएगा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. पहली बात तो ये समझो. अब मैंने बोला कि मोल एक फिक्स क्वांटिटी है. तो अगर हम पार्टिकल बात करते हैं, संख्या बात करते हैं, नंबर बात करते हैं, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23. ये दोस्तों एक नंबर है, ये एक संख्या है जो कि एक फिक्स है. अगर उसने मोल बोल दिया तो आपने मोल बोल देना. इसमें यहाँ पे पार्टिकल्स लिख सकते हो, यूनिट लिख सकते हो. पार्टिकल्स में आपके पास अगला मुंह से बोलेगा क्वेश्चन में, आपने वही यूज करना है. वो इलेक्ट्रॉन बोले, प्रोटॉन बोले, न्यूट्रॉन बोले, आयंस बोले, मॉलिक्यूल्स बोले, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे. पहली बात तो आपने ये याद रखना है, जैसे आज तक आपने याद नहीं किया, क्या याद किया आपने आज तक? अगर वो 1 मिलियन बोल देता है तो 1 मिलियन फिक्स है ना बेटा. 10⁻6 बच्चों को याद है. नहीं तो लिखने को लिख सकता था ना, 1000, 100,000. अगर हम 1 लाख बोलते हैं तो 1 लाख को आजकल बच्चों को ध्यान है 10⁵, 100,000. ऐसे जैसे एक संख्या बड़ी होती गई तो उसको एक नाम दे दिया गया. ऐसे ही मोल भी एक बड़ी संख्या है. मोल क्या है? एक बड़ी संख्या है. लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना कि मोल, अब तीनों टर्म्स में ये डेफिनेशन लग जाएगी कि मोल जो है ना, केमिस्ट्री के अंदर मेजरमेंट करने के काम आता है. तो केमिस्ट्री के अंदर क्या माइक्रोस्कोपिक थिंग्स हैं. माइक्रोस्कोपिक जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. मोल इज अ बिग यूनिट, नो डाउट, बट वी आर यूजिंग दिस टू फाइंड आउट, टू मेजर द थिंग्स इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में मेजर द थिंग्स इन
केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में कुछ नापना हो, मेजर करना हो तो हम मोल से नापते हैं। जैसे हम हमारी नॉर्मल लाइफ में अगर बात करें तो 1 किलोग्राम बराबर क्या है 1000 ग्राम। इससे सब आप अवेयर हो क्योंकि डेली यूज करते हो। अगर हमको 1 किलोग्राम में 1000 है, अब पानी की बोतल है तो कोई भी लिक्विड है उसे हम लीटर में कर रहे हैं मेजर। अगर कोई मास है तो मास को हम किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं। ऐसे ही बेटा केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको हम मोल में मेजर करते हैं और मोल एक फिक्स क्वांटिटी है। अभी हमारी बात चल रही है सिर्फ पार्टिकल्स की, तो 1 मोल में जैसा कि मैंने आपको बताया कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये फिक्स है। जैसे कि 1 लाख में 10⁵ फिक्स है, 1 मिलियन में 10⁶ फिक्स है। ऐसे ही जैसे भी कोई बड़ी संख्या होती गई ना, उसको एक नाम दे दिया गया, उसका नाम क्या आया, मोल। अभी हम मोल का नंबर 1 पार्ट कर रहे हैं, पार्टिकल्स। तो अगर वो आपको बोल दे, अगर वो आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये बात देखना, अगर हम लिखते हैं, अभी एक चीज लिखते हैं यहां पे, अगर वो बोल दे डजन, तो डजन का मतलब हम क्या लिखते हैं 12, लेकिन किसके हैं ये तो पता नहीं चलता ना। अगर वो मुंह से बोलेगा कि 1 डजन बनाना, then we come to know that 1 dozen of which thing, 1 dozen to means we are getting it is 12, but he is speaking now that 1 dozen banana, 1 dozen banana, तो 1 dozen बनाना का मतलब 12 bananas he is speaking। और मान लो 1 से बड़ा करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले 1 बनाना था, अब हम बोलते हैं 1 डजन बनाना है। अगर 1 बनाना था, 1 बनाना में कितना आया, 1 बनाना में तो 1 ही बनाना आएगा, लेकिन अब वो बोलता है डजन बनाना है, तो डजन का मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग दैट 1 with 12 ना। सेम थिंग इज हियर, ही इज सेइंग दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम में जैसे डजन में 12 फिक्स है, ऐसे ही 6.022 10⁻23। अगर यहाँ एटम लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे एटम लिखेंगे 6.022 10⁻23 ऑफ ऑक्सीजन एटम। बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1 मोल में 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। वो जिसके भी होंगे वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सपोज कर लो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, मैंने ऑक्सीजन मेंशन कर दी। अगर वो बोल देता कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम नहीं, अब आप ऑक्सीजन ले लो, O2 मॉलिक्यूल, एक एटम का ले लिया, एक मॉलिक्यूल का ले लो, तो यू विल से दैट 6.022 10⁻23 ऑफ O2 मॉलिक्यूल। देखो कुछ किया थोड़ा ना मैंने, सिर्फ मैंने तो वो बोला कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ऐसे ही पड़ा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है। अगर उसने मोल बोला है तो मैंने उठा के मोल की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, बस दैट्स इट। तो पहली बात तो आपको ये पता चला कि पार्टिकल्स में मोल फिक्स होता है, जो जिसके बोलेगा उसको उठा के उससे मल्टीप्लाई कर देना। चाहे एटम हो तो एटम लिख देना साथ में, अगर ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन एटम, अगर मॉलिक्यूल बोले तो मॉलिक्यूल लिख देना। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन सिर्फ पार्टिकल का। अब मेरे साथ आना बेटा आगे थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं मास की। फिर इसी के फार्मूले दूंगा मैं आपको, फार्मूले लेने से ट्रिक्स मिल जाएंगी आपको और आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। और मैं साथ साथ करते रहना, आपका न्यूमेरिकल एक भी अड़ जाए तो आप मुझे कह देना सर ये न्यूमेरिकल हमारा अड़ गया, लेकिन करना धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम नंबर 2 पार्ट ले रहे हैं मोल का, वो है मास। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने AMU के बारे में बताया था। नाउ वी आर अगेन एट मोल एंड वन पार्ट वी हैव डन, दैट इज व्हाट, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स वी हैव फिनिश्ड, दैट इज 1 मोल। और 1 मोल को आपको मालूम है Na से भी रिप्रेजेंट करते हो, ये हमने कर लिया। 6.022 या 23 10⁻23 particles. This we have done. Now come with me, dear student. Now we are going to do the mass. मास में मोल के 3 फॉर्म है। एक है एटॉमिक मास, एक है बेटा मॉलिक्यूलर मास, और थर्ड है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट
मास। अब ध्यान से सुना बेटे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था ये भी साइंटिस्टों ने डिस्कवर कर रखा है। C12 का वेट मैंने 12 AMU बोला था, तो कार्बन को ही कंसीडर किया गया स्टार्टिंग में। अब इन्होंने कार्बन का मास 12 ग्राम माना। कार्बन एटम की बात चल रही है अभी। कार्बन एटम का मास कितना है? 12 ग्राम। अब 12 ग्राम को इन्होंने 1 मोल मान लिया, तो फिर फिक्स हो गया ना। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है? द मास ऑफ एटम, देखो 1 मोल इज इक्वल टू क्या आ रहा है? इन टर्म्स ऑफ मास, एंड इन टर्म्स ऑफ मास एंड देन इन दैट एटॉमिक मास। तो 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ एटम इन ग्राम। बस किसी भी एटम का मास ग्राम में ले लो, वो उसका ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा, उसी को ही हम मोल बोलेंगे। इज इट क्लियर? ग्राम एटम्स भी बोलते हैं इसको। तो अगर मैं वो बोलता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, या ऑक्सीजन वाले ले लेते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो वो मेंशन कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का मास आपको ध्यान है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब चाहे यहां पे नाम ही मेंशन करो, कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे वो आपसे मास निकलवाएगा और वो मास निकल के आपके पास 15.95 के अराउंड आएगा, तो मतलब 16 आएगा, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये ऑक्सीजन एटम है। अभी इसके बाद मैं फार्मूले दूंगा पूरा एक्सप्लेन करने के बाद, फार्मूले से बहुत जल्दी उठ जाएगा ये टॉपिक। अब आपके पास ये आ गया। अब वो बोलता है 1 मोल ऑफ O2, चलो इसको रहने दो, अभी सिर्फ अभी हम एटम की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल क्या हुआ हमारा? ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास मैंने करवाया था, मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको AMU और ग्राम में रिलेशन क्लियर कट बता रखा है। तो अगर आप भी यहां छेड़ूंगा तो फिर यहां टाइम लग जाएगा। तो मोल, ग्राम और AMU में रिलेशन आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब वो बोल देता है, यहां पे आपके पास क्लियर हो गया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम आ जाता, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम तो मींस 12 ग्राम। ये साइंटिस्टों ने पहले माना है। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था 1 C12 का वेट 12 AMU। अब मैं बोल रहा हूं कि साइंटिस्टों ने बोला कि ये रिलेशन भी मैंने सिखा रखा है, तो किसी भी एटम का ग्राम में मास 1 मोल कहलाएगा। बस इतनी सी कहानी याद रखनी, आगे जिम्मेवारी मेरी है। अब आज मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। तो मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल का मास, अब यहां पे आ रहा है 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब वो बोलता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देखो मॉलिक्यूल में O2 है, फार्मूले का ध्यान रखना। वहां ऑक्सीजन का मास 16 था, तो यहां पे बच्चे आ जाएगा 32। आप इसको ग्राम भी लिखते हो, और ग्राम और यू में मैंने रिलेशन आपको बता रखा था, पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया, ग्राम पर मोल। अब वो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मजा आएगा, वो पिछले वाला वीडियो देख के हैं तो यहाँ पे फटाक से जाएगा उनका। अब ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, मतलब मास किसी भी फॉर्म में आ जाए, एटम की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वो 1 मोल निकलेगा। अब आ जाओ फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास में हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड जो फ्रीली जनरली अकेले नहीं पाए जाते। जैसे सपोज करो NaCl है। अब NaCl आयनिक कंपाउंड है ना, तो एक आयनिक कंपाउंड, सोडियम का मास कितना आ जाएगा 23, और क्लोरीन का मास कितना आ जाएगा 35.5। इसको आप यू में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो, तो ये 58.5 यू हो गया ना। सो दिस इज व्हाट 1 मोल ऑफ NaCl, 1 mole of NaCl. This particular term is formula unit mass we are using for the ionic compounds. अब एक आयनिक कंपाउंड का पूरा मास, उसके कैटायन और एनायन के सम का मास इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। अगर हम इसको पार्टिकल में करते तो इसमें 2 पार्टिकल है। अभी मत छेड़ो, अभी आप बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर दियो जो 11th के बच्चे बैठे हो।
अभी एक डेफिनेशन और लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके बेटा, अभी सिर्फ इतना करना आपने पहले लेक्चर में। अब आ जाओ थर्ड फॉर्म, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो हमने दो कर लिए, पार्टिकल, मास। अब आ जाओ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में पता क्या आपने करना है, यू हैव टू टेक वन कंटेनर, यू हैव टू टेक वन कंटेनर। ये भी उन्होंने एज्यूम किया है, माना है, यू हैव टू टेक द वन कंटेनर। सपोज दैट आई हैव टेकन दिस वन whose capacity is 22.4 liter. You have to take one container whose capacity is 22.4 liter and the gas occupied in that container at STP, or you can say that NTP. इसको बार मैं एक बार लिख देता हूँ, that is called 1 mole of that gas. Means of that, आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, और वो एसटीपी या एनटीपी कंडीशंस पे लेना है। एसटीपी का मतलब 1 एटीएम और 273 केल्विन, 273 केल्विन, ये कंडीशंस पे लेना है। तो मतलब हमने एक कंटेनर लिया जिसकी कैपेसिटी 22.4 लीटर है और उसमें किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम आ जाएगा, कब, एसटीपी या एनटीपी कंडीशंस में, दैट इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट गैस। तो यहां पे क्या आया, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस दैट इज occupied in a container of 22.4 liter at STP is called 1 mole of that gas। ये क्लियर। अब एक छोटी सी चीज और बता दूं, आजकल जो कंडीशंस आ चुकी हैं एसटीपी की, बिल्कुल न्यू डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, वहां पे 1 एटीएम की जगह आप 1 बार यूज करोगे और 273 केल्विन करोगे और वहां पे 22.7 लीटर यूज करोगे आप। अगर आप जेईई मेंस और नीट में बैठे हो, अगर आप जेईई मेंस और नीट में बैठे हो और आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, तो यू मस्ट हैव टू टेक केयर, एसटीपी कंडीशंस हैव बीन चेंज्ड। पहले वाली जो आईयूपीएससी थी वो इसको कंसीडर करती थी 1 एटीएम एंड 273 केल्विन, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट आ चुकी हैं उसमें एसटीपी कंडीशंस 1 बार और 273 केल्विन है और वॉल्यूम जो है 22.7 जा रहा है। अगर आप जेईई मेंस नीट में बैठे हो तो क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका, टेक केयर। अब आपके पास जैसे आप कन्वर्जन्स करते हो, डायमेंशंस करते हो, इज इट क्लियर? तो 1 एटीएम में बार होते हैं, 1 एटीएम इज इक्वल टू हम 0.987 बार लिख सकते हैं। तो बार हल्का सा छोटा है, वो आपने ध्यान रखना बेटे, और इन चीजों का ध्यान रखना आप। ये आज आपके पास हो गया बिल्कुल बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स विदाउट फार्मूला। मैं देखता हूं कि इसमें फार्मूले आ सकते हैं कि नहीं। ओके, यस गाइस, तो वी वर एट द पॉइंट वॉल्यूम। आपने एक कंटेनर लेना है जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, उसमें किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके अंदर कितना ऑक्यूपाई हो जाएगा at STP conditions, that is called 1 mole of that gas। कोई मर्जी गैस हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब STP और NTP कंडीशंस पे अपडेट आएगा, ये लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 11th में किसी स्कूल में कर देते हो तो टीचर सही कर देगा, लेकिन आप जेईई मेंस में बैठे हो, नीट में बैठे हो, तो जो लेटेस्ट एसटीपी की कंडीशंस हैं वो 1 बार है, 273 केल्विन है और 22.7 लीटर जा रहा है।
और 1 ATM बहुत बार हम करते हैं +2 में सोल्यूशन के अंदर, हेनरी लॉ के अंदर 0.98 से हम बाहर लिखवाता हूँ, और बार छोटा यूनिट है 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325। ये डायमेंशनल एनालिसिस में वी विल डू नंबर ऑफ टाइम्स, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। अब बेटा तुमने मचाना शोर, अब हम मचाएंगे शोर। इतना ध्यान से सुनना जो बच्चे पहली बार करते हैं। अब इसको पकड़ के लगाएंगे आग, फिर वो आग से झुलसेंगे, सारे न्यूमेरिकल रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे, पहली बार हमने मतलब क्या ना। अब इसके मैं कुछ आपको फॉर्मूले दे रहा हूं, वो फॉर्मूले आप अप्लाई करते जाना, आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। अब फॉर्मूले के अंदर कुछ तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, आपने 9th में भी हल्का सा कर रखा है। तो हम सबसे पहले इसके एक फार्मूले लिख के देता हूं मैं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहला गिवन मास बाय मोलर मास से निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये इन टर्म्स ऑफ मास। दूसरा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो पार्टिकल्स निकलता है। ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एसटीपी पे वॉल्यूम आपके पास 22.4 लीटर। तो प्यारे बच्चों, पहले 3 फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकले, इन टर्म्स ऑफ गिवन मास मोलर मास, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो पार्टिकल्स। ये मैंने आपको सीट वैल्यू का वेट निकलवाया था ना, तब भी निकलवाया था। सीट वैल्यू का वेट यहां से भी निकल सकता था, हमने बहुत बार किया हुआ। अब नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम बाय आइडियल वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर। इन 3 चीजों में आपने एक बात कॉमन देखी, जो स्टैंडर्ड है ना वो सारे नीचे आए हैं। 22.4 लीटर इन टर्म्स ऑफ गैस, एवोगैड्रो नंबर फिक्स है 6.022 10 पावर 23, और मोलर मास आपके पास फिक्स आएगा। इज क्लियर? अब आपने क्या करना है, ये 3 तो अभी जो 11th वाले आ रहे हैं जस्ट उन्होंने करना है। फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम होता है। ये अभी जो नए बच्चे हैं उनके लिए जरा सा नया होगा, क्योंकि उन्होंने मोलैरिटी नहीं पढ़ रखी है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकलते हैं। कई रिफ्रेशर में उठा के ये क्वेश्चन दिया होता है, तो फिर बच्चे कहते हैं हमें तो आता नहीं है, लेकिन अभी मोलैरिटी हमने करनी है। फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम होता है। नए बच्चे बिल्कुल मत डरना, पुराने बच्चों को मजा आ रहा होगा। अब फिर एक इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT, तो यहां से भी N इज इक्वल टू PV बाई RT निकलता है। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू PV बाई RT। ये स्टेट्स ऑफ मैटर 5th चैप्टर में आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। लेकिन कई सारे बच्चे डाउट लेके आते हैं पहले चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे हमको 5th चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जब हम करेंगे तब भी करवाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम यहाँ से करवाएंगे आपको। इज इट क्लियर बेटा? फिर आपके पास एक और फार्मूला आता है 1 2 3 4, और दूसरे के हो गए आपके पास 1 2 3। एक कंसंट्रेशन की टर्म्स हम करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में XA इज इक्वल टू NA अपॉन में NA प्लस NB। जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो यहां से भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, एक को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहां से भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ओके बेटा? देन नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर में फिर यूज आएगा ये PI इज इक्वल टू XI इनटू में PG। ये प्रेशर ऑफ गैस है, मींस ऑफ दैट कंसंट्रेशन जब हम गैस में लेते हैं तो उसे प्रेशर के टर्म्स में लेते हैं। तो जो नए बच्चे बैठे हैं वो इससे मत घबराना, ये सारे आपके सिलेबस में है। ये आपको लेसन 1 में मोलैरिटी में आएगा, +2 में सॉल्यूशन में आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, केमिकल कैनेटिक्स में आएगा, +1 में इलेक्ट्रो और उसमें रेडॉक्स रिएक्शन में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, थर्मोडायनामिक्स में आएगा। तो ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है और बहुत सिंपल है। अब हम आपको एक ट्रिक और बताता हूं। अब आपको जी ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इतने सारे फार्मूले। पहले ये 3 पे ध्यान रखना, जो नए बच्चे हैं वो पहले इन 3 पे ध्यान देना।
ये फिर जैसे जैसे सिलेबस कवर अप होता जाएगा ये सारे फार्मूले हमारे साथ आते जाएंगे। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक और देता हूं, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैपिटल एन से निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, मैंने एटम बोल दिया, अगला इलेक्ट्रॉन बोल दे, प्रोटॉन बोल दे, न्यूट्रॉन बोल दे, तो आपने वही स्पीशीज लेनी है। अब नंबर ऑफ एटम को कैपिटल एन से ले लो, या नंबर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एन इनटू एन ए। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ एटम बोला है तो आप यहाँ एटम ही लिखोगे, वो एटम संख्या में कितने हैं, अंडरस्टैंड। अगर वो इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज कर देगा तो आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? अब ये जो छोटे वाला एन है, ये कैपिटल एन तो हो गया नंबर ऑफ एटम्स, छोटे वाला एन है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स दोस्तों इनमें से कोई भी आ सकता है। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ये आ गया आपके पास फार्मूले। अब हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं हल्का सा। वो कहता है फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स in 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने तो यहाँ फार्मूला लिख दिया, वो आपको इंग्लिश में लिखेगा, हाँ मासेज आपको दे देगा वो। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो बस उठाया फार्मूला लगा दिया मैंने। तो नंबर ऑफ एटम मांगे n इज इक्वल टू n, ये n किस टर्म में आ रहा है आपको ये ध्यान रखना है, ये इन टर्म्स ऑफ मास आ रहा है, तो मैंने ये फार्मूला उठा दिया। तो n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई। अब उसने एटम मांगे हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस फार्मूले में एटम कितने हैं। हो गया भाई साहब क्वेश्चन। गिवन मास कितना है 100, मोलर मास इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका मोलर मास 40, 12, 16 × 48, लो जी ये भी 100 आएगा 100। तो 100/100 इनटू में Na 6.022 10^23 मल्टीप्लाई विद एटम। इसके अंदर एटम कितने हैं, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3, 5। बस बात खत्म। 100 से 100 कट कर दो, इसको भी लिख दो 5Na। योर आंसर इज डन। इस तरीके से तोड़ेंगे ना न्यूमेरिकल्स को, इतना टाइम नहीं लेता। आप पहली बार धीरे करना, फिर न्यूमेरिकल की बरसात आने वाली है। इज इट क्लियर? अगर आप एक क्वेश्चन घर पे करना, आप फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो कल मिलते हैं दोस्तों कुछ नए न्यूमेरिकल के साथ। ये न्यूमेरिकल आप घर पे करके रखना। हाँ एक और, अगर उसने टोटल एटम बोल दिए मैंने 5, अगर वो कैल्शियम बोल देता तो आप यहाँ पे 5 की जगह 1 करते। अगर वो ऑक्सीजन एटम बोल देता कैल्शियम कार्बोनेट में तो आप 3 की जगह 5 की जगह 3 रखते। तो बहुत ही मस्त चैप्टर है, और इसी के अंदर से फिर आगे लिमिटिंग रिजल्ट से समझाऊंगा। पीएससी लगा के कोई आपको करवाएगा नहीं इतना इजी, गारंटी है मेरी। ऐसे नहीं 90+ बोलता साल के स्टार्टिंग में, आप लगो तो सही। हाउ इज द जोश नाउ? Tell me by watching this lecture and come with me. First do slow, then do fast. पहले चीज को समझ लो, फिर जब आप बैठे होंगे तो वहां तो सेकंडों मिनटों के अंदर न्यूमेरिकल अपने को करके देना होगा। And I am with you. Definitely we will win the situation. No need to worry about anything. Goodbye. Bye bye.